थर्ड, आप सभी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का आज पेपर था। तो मैं आप सभी बच्चों को आज का जो पेपर था उसका जो आंसर किए वो बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप सभी बच्चे पेपर देख के आए हैं और खुद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने जो जो सवाल पढ़ा है वो हर सवाल आपको पेपर में देखने को मिला होगा। तो आंसर में मिला लीजिए और आपको लगता है कि हमने आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पेपर में पूरा पेपर धुआं धुआं हो चुका है, एक भी सवाल नहीं छूटा है, हर सवाल आप सभी बच्चे बनाए के आए होंगे। 50 में 50 जो नंबर है वो हर बच्चे उसे 50 बोल रहा मार्क पर 75 नंबर पेपर था, 75 आ जाएगा बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग आंसर बस मिलाते चलिएगा। पहला कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम ईमेल भेजते हैं? हम लोग आपने बताया था SMTP जो प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो ईमेल से उनको भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला का सी नंबर। डिजिटल फाइनेंशियल टूल, जब नाम ही फाइनेंशियल तो इसमें पेमेंट वाला हो जुड़ा होगा और डिजिटल है तो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन पेमेंट क्या इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा? फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 था, बोलता है कि अगर आपके पास कुछ सस्पिशियस ईमेल आता है, मान लीजिए कोई ऐसा ईमेल जो कि लगता है कि डाउट है, फ्रॉड है उस टाइप का, आप क्या करोगे? खोलने जाओगे? नहीं, उसको बिना खोले स्पैम में सीधा टिक करोगे, डिलीट करोगे विदाउट ओपन किए हुए। ये भी सवाल ने डिट्टो पढ़ा दिया था। ऑप्शन नंबर सी नंबर। एक स्प्रेडशीट में क्या होता है? आपको क्या पिक्चर्स बनाते हैं, डिलीट करते हैं, प्लेइंग नहीं, एक ही चीज़ तो होता है, डेटा को स्टोर और कैलकुलेट किया जाता है। IoT जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, इससे क्या होता है, हम लोग बेसिकली इंटरनेट पे जो भी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 5 का ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड मतलब ऑनलाइन डेटा अपलोड करना, सिंपल। ये सब के सब कंपनी में डेटा अपलोड होता है, ठीक है हम लोग का। तो ये तीनों हो जाएगा राइट आंसर, इसलिए ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा 6 का। डिजिटल पेमेंट का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जो ऑनलाइन हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो, बेसिकली हमारे पास उसे कहते हैं। तो 7th का क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या करते हैं? लोगों को कनेक्ट करने का काम करते हैं बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, इसलिए तो कनेक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट, बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर जो रो और कॉलम है इसका जो इंटरसेक्शन होता है, ये भी बताया था, इसे सेल कहा जाता है। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं क्या हमारे पास है, ये देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक सेल ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट जो होता है क्या होता है? यूजर, मान लीजिए जैसे जो भी आपका नाम है, फालना ढिमकाना, ठीक है, मान के चलते हैं। तो जैसे मेरा है तो saurabh@gmail.com हो सकता है इस तरह। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर है व्हाट डज अ ई गवर्नेंस प्राइमरी एम टू अचीव। जो ई गवर्नेंस है उनका प्राइमरी क्या उद्देश्य रहता है? ताकि सरकार के द्वारा देखिए जो भी चीज़ें हैं बेसिकली वो लोगों ईजी से एक्सेस कर पाए, एफिशिएंसी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। ये डिट्टो सवाल आप जाकर देखिए ना, हमारे वीडियो में पढ़ा हुआ आपको आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है विच डिप्लॉयमेंट मॉडल, को इसका डेवलपमेंट मॉडल का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक जो क्लाउड टुगेदर, तो ये हाइब्रिड वाला होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं फाइल का, हमने आपको बताया था ईमेल के थ्रू 25 MB, याद है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। एक स्प्रेडशीट में क्या होता है? रो और कॉलम होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 14 का ए नंबर राइट आंसर होगा। नेचुरल जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है AI में, वो क्या है हमारे पास है, सो इसका क्या रोल है बताना था। तो AI को बेसिकली मानव, जो मानव का भाषा है उसको समझाए कि मानव कैसे सोचता है, कैसे विचार रखता है, उसको समझाने की कोशिश करता है ना। तो टू क्या हो जाएगा? टू हेल्प AI सिस्टम अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस आर अ पार्ट ऑफ। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस किसका पार्ट है भैया? डिजिटल इंडिया का पार्ट है ना हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कौन सा एक रिस्क है हमारे पास, इनमें से बताना है। तो भैया आप पता, फास्ट इंटरनेट कभी हो सकता है नहीं, ईजी कम्युनिकेशन नहीं, कोलैबोरेशन नहीं, साइबर बुलिंग, साइबर थ्रेट जो खतरा है, यही सब तो हमारे पास दिक्कत है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ पाइवट टेबल इन चैट एक्सेल। क्या काम करता है? डिट्टो क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया था कि ऑर्गेनाइज और डेटा वगैरह समराइज करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। फिर है व्हाट, देखिए ई गवर्नेंस बोला गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में, तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट टू, नाम ही है G2B, गवर्नमेंट और टू बिजनेस जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। UPI का फुल फॉर्म लीजिए, पूछ दिया गया, हमने आपको बताया था APS का फुल फॉर्म याद है? UPI पूछा यहाँ पर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर क्या है? ए नंबर राइट आंसर दिया हुआ है। फिर है बिग डेटा, उसको हमने बताया था बिग डेटा से जुड़ा हुआ सवाल। ये कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा जिसको संभालना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला है हाउ डू यू फ्रीज द टॉप रो इन एक्सेल। एक्सेल में टॉप रो में बेसिकली कैसे फ्रीज किया जा सकता है? तो आपको गो टू व्यू पे जाना था, फ्रीज पेंस पे क्लिक करना था और फ्रीज टॉप रो पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 23rd नंबर है द मेन पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। देखिए ईमेल में क्या क्या होता है? टू होता है, सब्जेक्ट होता है, बॉडी, सभी चीज़ शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का क्या प्राइमरी गोल है या उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना। भाई चोरों लोगों का क्या उद्देश्य होगा कि आपके सिस्टम में नेटवर्क को वहाँ पर जो भी दिक्कत है वो सबको फिक्स कर दो और आराम से अपना पैसा कमाते रहो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का।
फिर है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखिए हमने बताया था टेलीग्राम में, जहाँ तक मैंने देखा था एक पेज पे शायद कितना था, 1.5 लाख 2 लाख था शायद, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कितने जुड़ सकते हैं हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों हमारे पास है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनलिमिटेड नहीं है, सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है, वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा जुड़ सकते हैं। द एड्रेस ऑफ अ सेल इज आइडेंटिफाइड बाय, सेल का जो एड्रेस है वो कैसे पता करते हैं, कॉलम लेटर और जो रूल नंबर होता है उससे हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। फिर विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज टू सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बेसिकली कैसे करके हम सिक्योर करते हैं पैसा ट्रांजेक्शन, तो एसएसएल टेक्निक का, यानी जो सिक्योर सॉकेट लेयर इनक्रिप्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिटल फाइनेंशियल टूल, कौन सा नहीं है बताना है भाई, गूगल ड्राइव से पेमेंट होता है कभी नहीं, हम लोग डेटा स्टोर करते हैं ना अपना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर है बिग डेटा, बिग डेटा में 3 भी होता है बताया था, वॉल्यूम वेरासी वॉल्यूम वेलोसिटी और वैरायटी, तीनों चीज़ शामिल है, इसलिए क्या हो जाएगा 29 का डी हो जाएगा। एक सेल एड्रेस का, जिसमें बताया था ना एक नंबर होता है, एक क्या होता है आपका अल्फ़ाबेट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रैप टेक्स्ट फीचर का क्या काम है या क्या उद्देश्य है एक्सेल में, तो वो फिट करता है कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट को सिंगल सेल में रैपिंग कर देता है इनटू मल्टीपल लाइंस में, ये हमारे पास होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 33 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज कॉमनली यूज फॉर बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, हमने बताया था हेडूप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। सेल एड्रेस B7, बी क्या है हमारे पास है और 7 क्या है हमारे पास ये बताना है, तो बी जो है हमारे पास वो कॉलम बताता है, जो नंबर होता है वो रो बताता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द मेन कंटेंट ऑफ एन ईमेल वो किस में लिखा जाता है, बॉडी में लिखा जाता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो कंप्यूटर साइंस का भी ऐसा फील्ड जिसमें फोकस किया जाता है मशीन्स को हमारा भाषा सिखाने में, हमारी तरह काम करने में, वही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर विच फंक्शन कैन देखिए बोली दिया लार्जेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्स पे जाएंगे हम लोग, सम पे बताया था ना, सम अप था हमारे पास। फिर कौन सा टूल है जिसमें हम लोग एक्सेल के थ्रू बेसिकली कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो पेस्ट स्पेशल जो फंक्शन है यहाँ जो टिक किया ये गलत है, ये फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू होता है, देखिएगा, ठीक है, ये वाला जिनका भी है क्वेश्चन पर गलत लिखा है उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, उसमें किसके मतलब बेसिकली डिटेल्स होते हैं, क्या सेंडर ईमेल होता है, ईमेल एड्रेस में क्या होगा, सेंडर के डिटेल्स होंगे ना हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। सीवीवी एटीएम कार्ड के पीछे लिखा हुआ जो नंबर होता है, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू कहा जाता है, सिक्योरिटी पर्पज के दिया जाता है, तो 40 का ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी क्या है, आपके सिस्टम नेटवर्क और डेटा को बचाना चोरों से ऑनलाइन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किस टाइप का डेटा को हम लोग स्प्रेडशीट में ऐड करते हैं, तो टेक्स्ट भी ऐड करते हैं, नंबर भी, डेट भी, सब कुछ ऐड करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इनबॉक्स में क्या मिलता है भैया, इनबॉक्स में सीधा बात है जो मेल आपने आपके पास है वो सारा का सारा रखा हुआ रहता है, तो रिसीव्ड मेल हो जाएगा। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बताना है, तो शिपिंग करना है प्रोडक्ट डायरेक्टली सप्लायर से कहाँ, कस्टमर, विदाउट जो आपका मेंटेनिंग इन्वेंट्री उसके अलावा, ठीक है, मतलब सीधा उठाया और कस्टमर पहुंच, जैसे आजकल आप लोग देखते हो अमेजोन वोजन क्या है, दुकान से सीधा कॉन्ट्रैक्ट है, सामान ऑर्डर हुआ वहाँ से उठाया और सीधा कस्टमर पर, कोई रखने का झमेला नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपके डेटा को क्या करना, इंटरनेट पर ही रखना, ये क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। नंबर इन स्प्रेडशीट आर ऑलवेज अलाइन, जो स्प्रेडशीट में नंबर्स होते हैं वो किधर अलाइन होते हैं ये हमें बताने बोला गया, देखिएगा, तो ये अलाइन होता है हमारे पास राइट तरफ होता है, ठीक है। और कौन सा एसेंशियल पार्ट है हमारे पास, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्ट करता है, उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल है जिसमें वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो, ये सभी चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्यूआर कोड किसके थ्रू स्कैन होता है, तो स्मार्टफोन कैमरा के थ्रू होता है हमारे पास है। और स्पैम का मतलब भी होता है हमारे पास जो गलत ईमेल है जो भेजे जाते हैं, ये हो जाएगा अनसोलिस्टिक एंड इरेलेवेंट ईमेल्स ऑप्टेन सेंड इन बल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। टेक्स्ट इन स्प्रेड्स जो होता है वो किधर अलाइन होता है, हमारे पास टेक्स्ट वाला बोला गया, यानी हमारे पास टेक्स्ट वाला जो किधर हो सकता है ये बताना है, तो ये होता है हमारे पास लेफ्ट की तरफ, ठीक है, नंबर वो जो रहता है वो राइट की तरफ और ये टेक्स्ट जो रहता है वो लेफ्ट की तरफ हो जाता है हमारे पास। तो ये था आपका डिजिटल एजुकेशन का आंसर की, जो मैंने आपको बता दिया। अब आप सही बच्चों को, आप लोग अपना पेपर दे के आए हैं, आपको याद होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत रहा, और हमने जो पढ़ाया वो आपके पेपर में आया नहीं है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सही बच्चों का एसी हिंदी या इंग्लिश है, सामने वीडियो आ जाएगा महासंग्राम चिंता मत करिए, जिसमें पूरा सिलेबस को हम लोग कवर कर देंगे। बाकी बेस्ट वे हिसाब से बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।